क्योंकि 3 2 + 1 2 आ गई और z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 2। तो x + y + z की वैल्यू पूछ रहा था 3 + 1 + 2 3 1 4 2। लास्ट टाइम हमने सीडीएस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और आपको मैंने बताया था कि कितनी इजीली वे में सीडीएस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने सारी बातें प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। जो लोग अभी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, ऑलरेडी सीडीएस पे 3 वीडियो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो आई बटन पे क्लिक करके भी वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वहां पे जाके प्रीवियस वीडियो देख के आए, उसके बाद इस वीडियो पे मूव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं जो सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही, ये केवल सीडीएस एग्जाम में नहीं, लगभग हर तरीके के कंपटीशन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन लगभग हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकैट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। तो ये इस तरीके का जो क्वेश्चन हमें मिलता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप इस पे अटैक मत कीजिए, पहले आप देखिए क्वेश्चन दिया क्यों है। ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे गिवन है इफ 36/11 = 1 = 30 if 36/11 = 3 + 1/x + 1/y + 1/z = है, ये इतना गिवन है और आपसे ये बोल रहा है x + y z तीनों नेचुरल नंबर हैं और आपको फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, x + y + z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो एक इक्वेशन है हमारे पास और 3 वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें कुछ दिमाग में ट्रिक देखनी पड़ेगी, क्या ऐसा हम करें कि जिससे हमें वैल्यू पता चल जाए x की, y की, z की। एक ही तरीका है कंपैरिजन से। अब कंपैरिजन अगर करवाना है आपको तो सबसे पहले आपको इसे ध्यान देना है। मैं इसकी बात करता हूं 36/11, जरा बताइए 36/11 को अगर मैं ऐसे लिखूं 36/11, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 + 3/11, आई थिंक राइट है। 3 + 3/11 ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि 3 11 जा 3 जा 33, 33 + 3 कितना हो गया 36। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जरा और आगे कंटिन्यू करते हैं तो जरा देखिए 3 तो यही रहेगा प्लस ये 3 को हम 1 लिख सकते हैं, इसको अपॉन 11/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 11/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू होती है यहां से है तो 3 यहां पे चला जाता है, 3 यहां पे जाता है, इसलिए ये यूज किया गया है। तो इसको हमने, आखिर मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ मैं इस फॉर्मेट में बनाना चाहता हूं और इस फॉर्मेट में ये हमारा बनता चला जा रहा है। अब जरा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी को एक लाइन और आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 तो रहेगा ही आगे प्लस 1 अपॉन, अब 11 को आपको ऐसे में पार्ट करना, 3 3 जा 9 + 2, तो अगर मैं यहाँ पे +3 लिख लूं प्लस यहाँ पे 3 लिख लूं तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, 9 + 11 में कितना बचा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये जो अभी आप इतना भूलते चले जाओ, बस आप, मैंने ये वाला पार्ट अब की बार सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किया। इस वाले पार्ट की मैंने वैल्यू क्या दी, 3 + 2/3, 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3 यहाँ था, 11/3 यहाँ भी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट मैंने ये जो फॉर्म बन रहा है उस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, पहली वैल्यू 3 है, ये वाली प्लस 1 अपॉन ये वाली वैल्यू 3 है, प्लस इस 2 को हम क्या नीचे नहीं भेज सकते हैं, इस 2 को हम नीचे भेज सकते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1/3 में कौन सा चला जाएगा 2 हो जाएगा। ये है हमारी वो कंप्लीट वैल्यू जो हमने इसको इस फॉर्म में बना ली। अब ये जो फॉर्मेट बनी है ये इक्वल किसके है, 3 फॉर्मेट अगर इक्वल है तो यहां से x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 2 + 1, 1 y की वैल्यू आ गई 1, 1 क्यों हुआ, क्योंकि 3 2 + 1 2 आ गई और z की वैल्यू यहां से क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारी यहां से 2। तो x + y + z की वैल्यू पूछ रहा था 3 + 1 + 2, 3 1 4 2 6,
तो यहाँ से जो हमारा आंसर हुआ x की वैल्यू आ गई, हमारी जो कंप्लीट सोल्यूशन आ गया इसका 6 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इजीली वे में हम देखिए सॉल्व करते चले गए, बस करना कुछ नहीं था, बस उसकी फॉर्म में बनाना था और उसके कुछ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से खेलना था आपको। आपसे सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी अगर वैल्यू होगी तो आपको ऑप्शन दे रखा है A 0, B 1/3, C 1/9, D A 1 ऑप्शन होगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये किसी फॉर्मेट में बन रहा है क्या। बिल्कुल बन रहा है, जरा देखिए ये फॉर्मेट बन रहा है A³ + B³ + C³ इक्वल्स टू हमारा होता है हमारा 3ABC होता है, 3ABC होता है। ये तब होता है when A + B C जब 0 होते हैं। जब A + B + C की वैल्यू 0 होती है तो हमारे A³ + B³ + C³ की वैल्यू 3ABC के वैल्यू के बराबर आती है। अब जरा ध्यान से एक चीज देखिए, अगर मैं x - y इस टोटल वैल्यू को, ये जो टोटल वैल्यू x - y है इसको a मान लूं, y - z को b मान लूं, z - x को c मान लूं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है A³ + B³ + C³, A³ + B³ + C³। इसके स्थान पे क्या मैं 3ABC नहीं लिख सकता, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं इक्वल्स टू, एक ही लाइन में इसका सोल्यूशन हुआ a + b, a 3 मल्टीप्लीकेशन में a की वैल्यू को हमने क्या माना है x - y, b की वैल्यू को हमने क्या माना y - z और c की वैल्यू को हमने क्या माना z - x। सोल्यूशन एक ही लाइन निकल गया, डिविजिबल बाई 9 x - y z, आपको आंसर आपके सामने है z - x। तो यहां से जब इसको दोनों को कंप्लीट कर लेंगे ये दोनों कट जाएगा, 3 1/3 इसका क्या हो गया कंप्लीट आंसर हो गया 1/3। तो यही आपसे पूछ रहा था कि ये जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन लिखी गई थी, ये जो है हमारा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, इसकी कंप्लीट वैल्यू होगी 1/3। ये हमारा आंसर रहा और हमारा आंसर कौन सा पार्ट सही हुआ, बी वाला पार्ट हमारा यहां से करेक्ट हो गया। अब जो 2 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको, वो 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हैं, टेक्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने जहां तक चेक किया इसको लगभग हर पेपर में सीडीएस के इस तरीके के 1 2 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 30 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है वो, लेकिन देखते हैं, देख के बड़े क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा डर लग जाता है लोगों को, और वो हम चीजें समझेंगे जिससे हमें डर ना लगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है cosec थीटा, और इसकी हमें क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, और आपको कुछ ऑप्शन दे रखा होगा, आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहले कुछ लोग देख के ही डर जाते हैं, अच्छा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो दो इसको छोड़ देते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा ही आता है, बट जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतना छोटा इसका सोल्यूशन है। कैसे, आपने पढ़ रखा है लॉग, अगर m × n है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है log m होता है प्लस log n होता है, ये सबने पढ़ रखा है। log m × n का फार्मूला log m प्लस log n हो जाता है, बेस कुछ भी हो, मैं यहां पे भूल गया, बेस सबका 10 है, बेस सबका 10 है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बेस कुछ भी हो, log का फार्मूला ये है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर दोनों एडिशन में है, log के कितने भी फंक्शन अगर एडिशन में चल रहे हैं तो एक साथ मल्टीप्लीकेशन में आते हैं या नहीं आते, एक साथ मल्टीप्लीकेशन में आते हैं। तो लो भाई इसका एक बार में सोल्यूशन हो गया, log पे हमने बेस 10 लगाया और एक बार में इसका सोल्यूशन cos थीटा मल्टीप्लीकेशन sin थीटा मल्टीप्लीकेशन tan थीटा और मल्टीप्लीकेशन cot थीटा मल्टीप्लीकेशन sec थीटा और cosec थीटा, हमने सबका मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। जिनको ये बात ना समझ आया हो, मल्टीप्लीकेशन मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार एडिशन, 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 का मल्टीप्लीकेशन 4 बार एडिशन, ऐसे इसका 6 है तो 6 बार उसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब जरा देखिए, साइन, कॉस और फेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैसे अपोजिट है मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो यहां से जब एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, log 10 कर लेते हैं और यहां कर लेते हैं cos थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू tan थीटा, ये तो हमने ऐसे एज इट इज रहने दिया।
कॉट को कर लिया 1/tan थीटा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबने पढ़ रखा होगा। 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, ये तीनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो tan tan कट टर्म को sin यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से यहां से कट गया, जीरो नहीं हुआ, कट के वैल्यू आई यहां पे 1। तो यहां से जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई log 10⁻1, और 10⁻1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां से हमारा जो आंसर आ गया इसका 0 आ गया। इस पूरे क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है हमारा आंसर 0 है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये केवल बड़ा किया गया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दम नहीं था एक भी। देखिए मैंने कुछ किया है, केवल जो प्लस वाले साइन थे सबको मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही तो कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करने में जस्ट अपोजिट हो गए एक दूसरे के, हमने उसको काट पीट के आंसर 0 ला दिया। अब मूव करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इससे भी ज्यादा ईजी है और आई थिंक कभी ना कभी सबका पाला इससे पड़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या रहा, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये देख लो कुछ ना कुछ बीच में चल रहा है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 में से कितना माइनस कर दें कि 19 आ जाए। 90 में से अगर मैं 71 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 19, और नीचे जो रह रहा है उसको तो रहने ही देते हैं। प्लस ऐसे इसका से cos 73 है तो cos 73 को एज इट इज कर दें या यहाँ पे ही चेंज कर सकते हैं। cos 19 में से कितना माइनस कर दें 73 आ जाए, 17 माइनस कर दें 73 आ जाए। अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या हम ऊपर ही चेंज कर सकते हैं, नीचे भी तो कर सकते थे। अरे आप नीचे या ऊपर एक जगह कहीं भी कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कहीं भी एक जगह, दोनों में एक एक जगह इक्वल कर लो। अब देखिए होता क्या है आगे, माइनस थीटा होता है कॉस, पहले नाम चेंज होता है, साइंस होता है कॉस, तो कॉस हो गया, और थीटा कॉस थीटा कितना है 71, कॉस 71 अपॉन कॉस 71। आई थिंक सबको पता चल गया, 1 मिनट का ये भी क्वेश्चन नहीं था। और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन 17 डिविजिबल बाई साइन 17, साइन 17, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। सेम अपॉन सेम, सेम अपॉन सेम, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई 2। ये क्वेश्चन भी सीडीएस में पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। तो हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया वो था नॉर्मल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ये अलजेब्रा पे बेस्ड, सॉरी ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड था, और हमने बहुत ही इजीली वे में डिस्कस कर लिया। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका सोल्यूशन आपके जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्यूटोरियल सीरीज वो आती रहेगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर तो कंपलसरी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।